Good afternoon, children. It's English time. Our new learners grammar and composition. Yesterday we did page number 50. We circled all the action words in the sentence. Today we will know where S and ES verb form goes with S or ES. Like singular एंड प्लूरल. इस वर्ड से तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हैं, है ना. ये जानते हैं आप लोग सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है. तो जो सिंगुलर है उसके साथ जब वर्ब की फॉर्म लगती है तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड हम लोग करते हैं. और प्लूरल जब होता है सब्जेक्ट हमारा तो उसके साथ हम एस या ईएस ऐड नहीं करते. अब इसका एग्जाम्पल्स देखें. जैसे राजीव एंड रजनी. राजीव एंड रजनी. अब राजीव एंड रजनी टू है, मतलब मोर देन वन है, मीन्स प्लूरल है. तो हम यहां लिखेंगे राजीव एंड रजनी सिंग. सिंग हमारा एक्शन वर्ड. राजीव और रजनी गाना गाते हैं. और अगर मैं बोलूं रजनी या गर्ल है तो हम शी भी लगा सकते हैं. तो इसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा सिंग्स एस. इसके साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? एस. तो जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा, वो आगे हम टेंस भी पढ़ेंगे, उससे आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा. प्रेजेंट टेंस में होता है ये. तो गर्ल है, सॉरी सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है. और प्लूरल है तो वर्ब के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा. अब आगे इसी पे बेस्ड हमारी पूरी एक्सरसाइज है और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको. यूजुअली वर्ब विद अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन टेक एस और ईएस. लाइक ही लाइक्स स्वीट्स. तो ही लाइक्स स्वीट्स. तो ही हमारा क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन. और जो हमारी ये है वर्ब. वर्ब हमारी लाइक है, हमने इसके साथ एस ऐड किया है बिकॉज हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है. और ये एस या ईएस वर्ब के साथ हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में. अब टेंस भी हम पढ़ेंगे क्या होता है टेंस, प्रेजेंट टेंस. हर टाइम हम एस या ईएस सिंगुलर के साथ नहीं लगाएंगे, पर प्रेजेंट टेंस में जब हमारा सेंटेंस होगा तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड करेंगे. द गर्ल लाइक्स स्वीट्स. बाला लाइक्स स्वीट्स, है ना. तो यहाँ सिंगुलर के साथ वर्ब, सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो वर्ब के साथ एस ईएस ऐड करना है. और प्लूरल है तो वर्ब की जो मेन फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म्स भी आपको लिखवानी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा एक्शन वर्ड्स. ओके. अभी तो आज हम ये वाला कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 52. ये तो समझने के लिए था आपका, एक्सप्लेनेशन के लिए. पेज नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 1. Fill in the blanks with the correct form of verbs. One has been done for you. ये पेज नंबर हमारा 52 है ये वाला. और ये क्वेश्चन नंबर 1. इसमें आपको ब्रैकेट में ये देखिए, ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं, उसमें आपको चूज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. वी लिव लिव्स इन अ लार्ज सिटी. वी प्लूरल है तो लिव, लिव्स नहीं. ओके. माई मदर वर्क वर्क्स. माई मदर सिंगुलर है तो यहां होगा वर्क्स. इन अ बैंक. शी ऑल्सो, शी भी प्रोनाउन है पर सिंगुलर है तो लुक हो गया, लुक्स होगा बच्चों. लुक्स, लुक्स. आफ्टर द हाउस. माई फादर फिर अगेन सिंगुलर है, वर्क्स इन एन ऑफिस. वर्क्स इन एन ऑफिस. ही फिर प्रोनाउन है पर सिंगुलर है तो क्या आएगा? लव या लव्स. loves. He loves
टाइम्स दे, अब दे आया है, दे है प्लूरल है ना, मोर देन वन है, तो यहाँ क्या आएगा, कुक या कुक्स, यहाँ आएगा कुक। हम एस या ईएस वाली वर्ड चूज यहाँ पे नहीं करेंगे। दे कुक अ नाइस मील टुगेदर, वी फिर प्लूरल है तो स्पेंड या स्पेंड्स, स्पेंड, वी स्पेंड our holidays in the hill station, in hill stations, we all, we again plural है ना, pronoun है पर कैसा है, plural है, we all love mountains, not loves, we all love mountains and trees, my best friend writes, अब my best friend singular है, my best friend writes to me when I am away। तो बस आपको एक रूल यहाँ ध्यान रखना है, सिंगुलर है नाउन या प्रोनाउन तो वर्ब के साथ एस या ई एस आपको ऐड, एस या ई एस वाली चूज करनी है, और प्लूरल है नाउन या प्रोनाउन तो आपको विदाउट एस या एस जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है उसको चूज करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। अब ये वही है, पूरा का पूरा आपको जो ऊपर मैंने करवाया है उसी का है। क्वेश्चन नंबर 2 आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए बुक में, कल मैं इसके आंसर्स करवाऊंगी, अगर रॉन्ग हो गए तो उस टाइम आप करेक्ट करेंगे। ओके, तो आज आपका ये होमवर्क है, प्रैक्टिस वर्क समझ लीजिए इसको, इसी में फिल करना है आपको, बुक के अंदर ही, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, बुक के अंदर फिल करने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ते जाइए। जैसे अ फ्रॉग डैश इन अ वेल, तो यहाँ लिव आएगा या लिव्स आएगा, ऐसे है ना, with very little water and a lot of mud, he hope तो hopes आएगा कि hope आएगा, he, इसको देखते जाना है, सिंगुलर है नाउन प्रोनाउन या प्लूरल है, बस उसके साथ सिंगुलर है तो एस या ई एस लगाना है आपको, और नहीं है तो ओनली जो लिखा है वर्ड वर्ब का वही एक्शन वर्ड आपको एज इट इज लिखना है। ईजी है, प्रैक्टिस करिएगा, कल मैं करवाऊंगी फिर से बोर्ड पे, तो आप उस टाइम आपका चेक भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। फिर हम ये कल दोनों एक्सरसाइज कर लेंगे, पेज नंबर 53 वाली भी कर लेंगे हम लोग। ओके, फिर हमारा ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। इसी वर्ब से रिलेटेड हमारे 2-3 चैप्टर्स आगे वो हम करते रहेंगे। टेंस पे पास्ट टेंस की फॉर्म और ये सारी आईएनजी फॉर्म, ये सारी वर्ब करेंगे। तो आज आपका वर्क है जो पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 1 बुक में ही फिल करना है, जो मैंने फिल करवा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए, उसको समझिए और फिल करिए। कल मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगी, अगर रॉन्ग होगा तो उसको राइट कर लीजिएगा और उसको समझिएगा कि क्यों मेरा रॉन्ग हुआ। बस एक रूल याद रखिए, सिंगुलर के साथ एस ई एस और प्लूरल के साथ जो लगाया है वो एक्शन वर्ड वहाँ एज इट इज लिखना। ओके।